जैसे कि ये एक दिया हुआ है, फ़िल्टर पेपर इन्होंने लिया है, फोल्डेड फ़िल्टर पेपर, एक कोन लिया है, ये ग्लास रॉड इसके थ्रू आप डाल रहे हैं ना। लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिल्टर्ड विद द फ़िल्टर पेपर, ये फनल लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के लिए। नाउ टेस्ट ट्यूब एंड फिल्ट्रेड। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। सो इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन में कुछ कोलिजन, मतलब कुछ अंदर से ऐसे बबल्स बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। Now what is meant by substance? This is the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. अब ये जो एक्टिविटी हमने 2.2 की थी उसमें से हमें डिस्कस करना है कि कौन से होमोजीनियस है और कौन से हेट्रोजीनियस है। सो फर्स्ट हमने जो लिया था कॉपर सल्फेट वाला, थोड़े से कॉपर सल्फेट लिए थे क्रिस्टल्स, उससे हमने वाटर में डाला था, सो वो भी होमोजीनियस हुआ। नेक्स्ट हमने फुल स्पैचुला लिया था, वाटर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला था, वो भी होमोजीनियस हुआ। देन नेक्स्ट हमने चॉक पाउडर लिया था, उसे हमने अगर वाटर के अंदर डाला होगा तो वो भी होमोजीनियस हुआ। देन नेक्स्ट हमने व्हीट फ्लोर डाला था वाटर के अंदर, तो वो भी होमोजीनियस हुआ। बट अगर हमने मिल्क और इंक डाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों को मिक्स किया है, तो वो हेट्रोजेनस हुआ। सो नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सो सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। You come across various types of solution in your daily life, lemonade, soda water etc. हमारे डेली लाइफ में भी हम सारे सॉल्यूशन से यूज़ करते हैं। वी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हम नींबू शरबत पी रहे हैं या सोडा पी रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। यूजुअली वी थिंक द सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। सॉल्यूशन जो होता है उसमें या तो कोई लिक्विड फॉर्म में होता है या कोई सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर मिक्स किया हुआ होता है, या लिक्विड और गैस को डिजॉल्व किया होता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशंस, एलॉयज। वी हैव सॉलिड सॉल्यूशन ऑल्सो, हमारे पास एलॉय भी है। गैसेस सॉल्यूशन में एयर भी है। इन अ सॉल्यूशन हियर होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जो नींबू पानी हम जो पीते हैं उसकी सेम टेस्ट आता है पूरे एंड तक। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्ट और शुगर का जो हमने उसमें ऐड किया है नींबू पानी शरबत में, वो पूरे मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो हमें पूरा सेम टेस्ट आता है एंड तक। ना एलॉयज, एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. जैसे कि अलॉयज जो है, अलॉय में बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए हुए हैं, उसमें मेटल भी यूज़ किया है, नॉन मेटल भी यूज़ किया है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली मेथड के थ्रू, बट स्टिल कैन अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। पर फिर भी अलॉय को हमें मिक्सचर के थ्रू कंसिडर किया है बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि वो शो करता है कि उसके अंदर जो भी डिफरेंट मेटल्स की, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमें बताता है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन फॉर्मेशन है वो भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। हम जो ब्रास यूज़ करते हैं, ब्रास एक मेटल है, उसमें 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। सो these are the examples of solution. So students, I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care.